सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी देर पढ़ा सुना जाएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, तप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पक्का स्वर्ग जाएगा। वाले ही पूर्ण क्षीण होने पर एक न एक दिन पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए एक न एक दिन वे अपने धाम में बुला लेंगे। बीज का नाश नहीं है। तृतीय अध्याय चल रहा है। कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे कर्म मार्ग हो, कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्गी बन गए, हमसे कोई मतलब नहीं, अग्नि का त्याग कर दिया। निर्धारित प्रक्रिया एक है भजन की, वो करना ही पड़ेगा। तो 4 घंटे जम के तब परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा और होगा। जैसे संसार बंधन के सब काम करते हैं। अभी वो असली वाला कर्म है क्या? ये वाला कर्म नहीं, गिट्टी फोड़ने वाला और ये सब संसारिक बंधन वाला। क्यों? यज्ञाताप कर्मो अन्यत्र लोको अयम कर्म वंदना। वो कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाला। बाकी ये जो हम लोग करते हैं, नौकरी पेशा, बिजनेस, नौकरी, ये सब लोग बंधन वाले। करना चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ वो भी करना है। उसको ज़्यादा प्रेशर देके करना, वो मानसिक करना। तो कल ये हो चुका था कि सारा संसार जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। जो संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है, उसी कर्म की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और यही रामचरितमानस में भी कहा गया है। भगवान राम ने जब उपदेश दिया, संसार बंधन छुटकारा दिलाने को उपाय मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहता है। पहली शर्त है संग दोष। जो साथी संघातियों में हम आप बैठते हैं, संग का दोष तुरंत लग जाता है। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ा, उससे अलग होना पड़ेगा। मन से दुश्मनी नहीं करनी। ये कोई क्रिकेटर है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका कहना, जब किसी से हमारी नहीं पड़ती तो वे